दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की इब्तदाई और फिल्मी जिंदगी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रियंका चोपड़ा की पैदाइश 18 जुलाई 1982 को इंडिया में हुई। प्रियंका एक हिंदुस्तानी अदाकारा, मॉडल, फिल्म प्रोड्यूसर और गुलकारा हैं। मिस वर्ल्ड 2000 के मुकाबले की फातेह, चोपड़ा हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली, सबसे ज्यादा मकबूल तफरीक करने वालों में से एक हैं। इन्हें मुख्तलिफ तारीफें मिली, जिनमें 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 5 फिल्म अवार्ड शामिल हैं। 2016 में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा और टाइम ने इन्हें दुनिया की 100 बाअसर अफराद में से एक करार दिया। और अगले 2 सालों में फोर्ब्स ने इन्हें दुनिया की 100 ताकतवर तरीन खवातीन में शामिल किया। अगरचे चोपड़ा ने इब्तदाई तौर पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन इसने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में शामिल होने की पेशकश कबूल की, जो कि इनके मुकाबला जीतने के नतीजे में सामने आई। तामिल फिल्म तमीज़-खान 2002 से इनका आगाज हुआ। फिर इसने द हीरो, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई 2003 से बॉलीवुड में कदम रखा। इसने बॉक्स ऑफिस पर आने वाली फिल्मों अंदाज 2003 और मुझसे शादी करोगे 2004 में लीडिंग लेडी का किरदार अदा किया और 2004 की सनसनीखेज फिल्म एतराज में अपने ब्रेक आउट किरदार के लिए तनकीदी पजीराई हासिल की। चोपड़ा ने खुद को सबसे ज्यादा कमाने वाली प्रोडक्शन क्रिश और डॉन दोनों 2006 में अपनी खूबसूरत अदाकारी का लोहा मनवाया और बाद में इसने इनके सीक्वल्स में भी अपने किरदार को दोबारा अदा किया। एक मुख्तसर झटके के बाद चोपड़ा ने 2008 में ड्रामा फैशन में एक परेशान मॉडल का किरदार अदा करने में कामयाबी हासिल की, जिसने इन्हें बेहतरीन अदाकारा का नेशनल फिल्म अवार्ड और दोस्ताना में एक ग्लैमरस सहाफ़ी का एजाज़ हासिल किया। चोपड़ा ने फिल्मों कमीने 2009, 7 खून माफ 2011, बर्फी 2012, मेरी कॉम 2014, दिल धड़कने 2015 और बाजीराव मस्तानी 2015। 2015 से 2018 तक इसने ABC थ्रिलर सीरीज को एनेको में एलेक्स पेरिश के तौर पर काम किया और बायोपिक द स्काई इज़ 2019 के साथ हिंदी सिनेमा में वापस लौटी। चोपड़ा ने हॉलीवुड की मुतअद्दिद फिल्मों में भी काम किया, खास तौर पर तंजिया ड्रामा द राइट टाइगर 2021 में, जिसे इन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया था। चोपड़ा समाजी वजूहात जैसे माहौल और खवातीन के हकूक को भी फरोग देती हैं और सनफी मसावात, सनफी तनख्वाह के फ़र्ज और हकूक निस्वा के बारे में आवाज़ उठाती हैं। वो 2006 से यूनिसेफ के साथ काम कर रही हैं और बिलतरतीब 2010 और 2016 में बच्चों के हकूक के लिए कौमी और आलमी यूनिसेफ की खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर हुई थी। सेहत और तालीम के लिए इसकी नाम की फाउंडेशन गैर मराअत याफ्ता हिंदुस्तानी बच्चों को मदद फराहम करने के लिए काम करती है। बतौर रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट चोपड़ा ने 3 सिंगल्स रिकॉर्ड किए हैं और अपने मुतअद्दिद फिल्मी गानों के लिए आवाज़ फराहम की है। वो प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेल पिक्चर्स की बानी भी हैं, जिसके तहत इसने कई इलाकाई हिंदुस्तानी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जिसमें मशहूर मराठी फिल्म वेंटिलेटर 2016 भी शामिल है। राजदारी को बरकरार रखने के बावजूद चोपड़ा की ऑफ स्क्रीन जिंदगी बशमूल अमरीकी गुलकार अदाकार निक जॉन्स से इनकी शादी काफ़ी मीडिया कवरेज का मौजू है। 2021 में इसने अपनी याददाश्त नामुकम्मल शाया की, जो न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर की फहरिस्त में पहुंच गई। इब्तदाई जिंदगी। प्रियंका चोपड़ा 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर बहार मौजूदा झारखंड में अशोक और मधु चोपड़ा के यहाँ पैदा हुई। दोनों हिंदुस्तानी फौज के मालिज थे। इसके वालिद अंबाला के एक पंजाबी हिंदू थे और इसकी मां झारखंड से ताल्लुक रखने वाली मधु चोपड़ा डॉक्टर मोहन कृष्ण लाकोरी की सबसे बड़ी बेटी हैं। चोपड़ा का एक भाई है सिद्धार्थ, जो इससे 7 साल जूनियर है। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मनारा चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की कजन हैं। चोपड़ा के वालिदैन के बतौर फौजी डॉक्टरों के पेशों की वजह से खानदान को हिंदुस्तान में कई जगहों पर तैनात किया गया था, बशमूल दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला, लद्दाख, लखनऊ, बरेली और पुणे। इसने जिन स्कूलों में तालीम हासिल की, इनमें लखनऊ में ला मार्टिन गर्ल्स स्कूल और बरेली में सेंट मारिया गोटी कॉलेज शामिल हैं। रोजनामा खबरें और तजिया में शाया होने वाले एक इंटरव्यू में चोपड़ा ने कहा कि इन्हें बाकायदगी से सफर करने और स्कूल बदलने में कोई एतराज नहीं है। इन्होंने इसे एक नए तजर्बे और हिंदुस्तान की कसीरुल सकाफती मुआशरे को दरियाफ्त करने का एक तरीका करार दिया।
इन बहुत सी जगहों में जहां वो रहती थीं, चोपड़ा के पास लैया की वादियों में खेलने की यादें हैं जो लद्दाख के शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के सर्द सहराई इलाके में है। इसने कहा था कि मुझे लगता है कि मैं 4 क्लास में थी जब मैं लैया में थी। मेरा भाई भी पैदा हुआ था। मेरे वालिद फौज में थे और वहां तैनात थे। मैं 1 साल लैया में रही और उस जगह की मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं। हम सब फौजी बच्चे थे। हम घरों में नहीं रहते थे, हम वादी में बंकरों में थे और पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर एक स्तूपा था जो हमारी वादी को नजर अंदाज करता था और हम ऊपर तक दौड़ते थे। 13 साल की उम्र में चोपड़ा अपनी खाला के साथ तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गईं और न्यूटन, मैसाचुसेट्स और सेंट रैपिड्स, आयोवा के स्कूलों में तालीम हासिल की। क्वींस, न्यूयॉर्क में रुकने के बाद क्योंकि इसकी खाला का खानदान कसरत से मुंतकिल होता था, प्रियंका ने थिएटर प्रोडक्शन में हिस्सा लेने के साथ साथ मगरबी क्लासी मौसीकी और कोरल गाने का मुतालिया किया। अमेरिका में अपनी नौअमरी के दौरान चोपड़ा को बाज़ औक़ात नस्ली मसाइल का सामना करना पड़ा और एक अफ्रीकी नसाद अमरीकी हम जमात के जरिए हिंदुस्तानी होने की वजह से गुंडागर्दी की गई। उसने कहा, मैं एक बेवकूफ़ बच्चा था, खुद एतमादी कम थी, एक मामूली मतवसत तबके की पसे मंजर से आई थी। मेरी टांगों पर सफ़ेद निशान थे लेकिन मैं बहुत मेहनती थी। आज मेरी टांगें 12 ब्रांड्स फरोख्त करती हैं। 3 साल बाद चोपड़ा बरेली के आर्मी पब्लिक स्कूल में अपनी हाई स्कूल की तालीम के सीनियर साल को ख़त्म करके हिंदुस्तान वापस आई। इस अरसे के दौरान चोपड़ा ने मुकामी मैकक्वीन मुकाबला हुसन जीता, जिसके बाद मदाहों ने इनका ताक़ुब किया। इसके ख़ानदान ने इसकी हिफाजत के लिए अपने घर को सलाखों से लैस कर लिया। इसकी वालदा ने इसे 2000 के फेमिना मिस इंडिया मुकाबले में शामिल किया। दूसरे नंबर पर रहीं। फेमिना में मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीतकर चोपड़ा ने अगला मिस वर्ल्ड मुकाबला जीता, जहां इन्हें मिस वर्ल्ड 2000 का ताज पहनाया गया और नवंबर 2000 को लंदन के विलियम डोम में मिस वर्ल्ड नेशनल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशियाना चोपड़ा मिस वर्ल्ड जीतने वाली 5वीं हिंदुस्तानी मध्य मुकाबल थी और 7 साल के अंदर ऐसा करने वाली चौथी खातून थी। इसने कॉलेज में दाखिला लिया था लेकिन मिस वर्ल्ड मुकाबला जीतने के बाद छोड़ दिया था। चोपड़ा ने कहा कि मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के टाइटल्स ने इनकी पहचान बनाई और इन्हें फिल्मी किरदारों की पेशकश मौसूल होने लगी। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे।